राधे राधे भक्तों, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये पूरे मास की साल भर की 26 एकादशियों में से एक मानी जाती है और इसका फल पूरे साल की एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप पूरी साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो केवल इस निर्जला एकादशी को ही व्रत करके आप पूरे साल का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन यथाविधि दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। पंखा, छत्र, जल, जो आपसे यथावत दान हो वो पंडित जी को संकल्प करके देना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार के समय की बात है। भीमसेन, पितामह युधिष्ठिर आदि, माता कुंती आदि सब एकादशी का दान करते हैं, परंतु अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन करे बिना नहीं रह सकता। इसके लिए मेरे पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। यदि प्रयत्न भी करूँ तो मैं अवश्य कर सकता हूँ, और कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मेरे को पूरा दिन भूखा ना, मतलब पूरे साल को भूखा ना रहना पड़े और मेरे को पुण्य प्राप्त हो। इस प्रकार व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने शास्त्र आदि बनाए, परंतु मनुष्य के दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करने से चाहिए, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने लता के समान कांपने लगे और उन्होंने पितामह से कहा, अब मैं क्या करूं? यदि कोई ऐसा उपाय हो, व्रत नहीं हो सकता कि आप मुझे ऐसा बताओ जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तब व्यास जी बोले कि कृष्ण पक्ष और मिथुन मध्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको निर्जला रखना चाहिए। इस व्रत में स्नान, आचमन, जल वर्जित है और इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल का पान करे तो 12 एकादशियों के फल बराबर मिलता है। 10वीं के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि करके यथाविधि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। इसे भीमसेन स्वयं भी भगवान मुझसे कहा था। इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों दानों के पुण्य के बराबर है। निर्जल रहने के कारण समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार और मृत्यु के पश्चात उन्हें भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। भगवान विष्णु यमदूत के स्वर्ग से आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इसे निर्जल व्रत करना चाहिए और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। बस इस पर व्यास देव जी कहते हैं कि ये वचन सुनकर निर्जल व्रत कैसा किया जाता है। इस दिन भीमसानी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और विनय करना चाहिए कि मैं अगले दिन भोजन करूंगा। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा और मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान करते हैं तो उसको करोड़ों फल के स्वर्ण के बराबर दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि होम आदि करते हैं उसको फल वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस दिन अन्न खाते हैं उसे चंडाल समझना चाहिए, अतः नरक में जाते हैं। और ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान आदि, चोरी करने वाले, राग द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से भी स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उसको सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान देनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जल दिन के अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनयन आदि का दान करना। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।